देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला जो मैंने आया था सामने, तो बड़ी मुझे हैरत हुई थी कि हम रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द डिटेल जजमेंट को उसमें हम करेंगे उसको, ये आया था। बेल है, बेल मैटर है, बड़े अरसे से चला आ रहा है। और बेल मैटर का एक बुनियादी प्रिंसिपल ये होता है कि कोई फ्रेश एविडेंस आ गया है तो बता दें कि क्या है। और फ्रेश एविडेंस क्या आया होगा? ये आया होगा कि जनाब इतने अरसे हो गए, 100 के करीब हैं, आज अभी तक 3 हो चुके हैं, तो बंदा अंदर क्यों बैठा हुआ है, पेशी भुगतता चला जा रहा है, ये आया होगा। और उसके अलावा क्या रीजन हो सकते हैं ज्यादा फ्रेश बेल उसके लिए? तो उसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस वक्त इस तरह का ऑर्डर, जैसे शॉर्ट ऑर्डर कहते हैं, उस वक्त सुनाते वक्त दोनों का इत्तफाक होना बहुत जरूरी है, वरना शॉर्ट ऑर्डर नहीं होता। क्योंकि ये जो नोट ऑफ डिसेंट है, ये लिखा जाता है जब आप डिटेल्ड ऑर्डर, जब उस रीजन रिकॉर्ड करते हैं उसकी इसलिए मैं कर रहा हूं, ये केस लॉ है, ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ करके देते हैं। अब वो सुनने पता तो नहीं है कि सुनने में, क्योंकि आप शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर रहे हैं, आप उसके साथ बैठे हुए हैं और आप वो कह रहे हैं इतने के मुचलके वहां दाखिल करें, और वो जाहिर बात है ट्रायल कोर्ट को रेफर हो जाता है केस, ट्रायल कोर्ट उसके मुताबिक काम करती है। तो बड़ी हैरत होती है कि ये इस तरह की सूरत हुई कैसे है। तो ये हमारा जुडिशियल मिजाज है, जिस मुल्क के अंदर इस तरह के ऑर्डर पास हो जाएं कि फलां बंदे को गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले हम उसे बताया जाए जी, तो ताकि वो बेल अप्लाई कर सके, कुछ भी हो सकता है जी, ना कर सके, ना भी कर दे। मैंने दुनिया ये कौन किस कानून के लिए, किस लॉ की प्रोविजन है? चलो ये बता दे, क्या ये हक पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को नहीं होना चाहिए? 22 करोड़ अवाम जो है यहाँ के जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर, या पाकिस्तान के अवाम, या पाकिस्तान के शहरी नहीं है कि उनको भी वार्निंग दे सबसे पहले? कोई बंदा गिरफ्तार करना चाहते भाई 10 दिन के लिए तुम जाकर इलाज करवाओ, या और कुछ नहीं, तुम एक दफा मरी का चक्कर लगाओ, और कोई नहीं, जाके कम से कम किसी बच्चे की शादी अटेंड कर लो। ये किस कानूनी प्रोविजन के तहत ये किया गया? कोई पूछने वाला नहीं है किसी भी अदालत से। कि सबसे ज़्यादा नुक्ता ये डिस्कस हुआ कि जनाब देखिए, हमजा शहबाज 18 महीने से जेल में हैं, अब इनको हमेशा तो नहीं रख सकते। और शहबाज शरीफ साहब के केस में देखिए जी, 110 गवाह हैं, अभी तक सिर्फ 10 के ट्रायल हुए हैं, 2 साल हो गए हैं, और अभी जो है वो 1.5 साल तो कम अज़ कम और लगेगा, और जो है वो ताख़ीर का शिकार है। आहा चीमा के मामले में भी ये, राना सनाउल्लाह के केस में तो अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, जो नशियात वाला केस है। तो सर ये ताख़ीर जो है ट्रायल में, आपके ख्याल में इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और उसकी वजूहात क्या होती हैं? देखें, ये कलूजन है, ये हमारे वकला और उसके साथ साथ जुडिशरी में बैठे हुए आला जजेस और इवन ट्रायल कोर्ट के जजेस और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन, ये तीनों मिलकर इसके डिले का बायस बनते हैं। और इसके ऊपर काज़म मलिक साहब तो एक जज होते थे, और वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने जब गुजरांवाला में इस तरह शुरू किया था कि कत्ल का केस तो है वो 4 दिन के अंदर ट्रायल करके ख़त्म करते थे, तो पूरी बार ने उनके खिलाफ उन्होंने हड़ताल की थी कि इस बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया है कि हमारे जो है पूरा का पूरा प्रोफेशन गर्क हो गया। उनको बलवाल लगा दिया गया था, और बलवाल में उनके हालांकि बहुत ज्यादा केसेस थे, उन्होंने वो खत्म किया, तो साथ उनको सरगोजे का भी चार्ज दे दिया गया, और उन्हें 3 महीने के अंदर खत्म। ऑन रिकॉर्ड हैं, आप कभी उनको जाकर देखो तो सही। एक आदमी ने दावा किया हुआ है कि जो मैं मुगल खानदान से हूं और मैं अपना बादशाही किला मेरा है, उसका केस 18 साल से चलता चला आ रहा है, वकील साहब की भी पेशियां हो रही हैं, वो भी आ रहा है, जज साहब भी बैठ रहे हैं। ये तमाशा है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का सारा जो ये सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर का भी और जुडिशियल सिस्टम भी। अब आप खुद देख ले, राना क्यों नहीं हो रही, राना सनाउल्लाह साहब की गुज़श्ता जून से अब तक फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद हो रही? इसलिए कि कल आज नया वकील नहीं है, कल परसों का वकील नहीं है, तरसों उसका वकील नहीं। आपने मजाक बनाया हुआ है ना बुनियादी तौर पर। जब पूरी आप जरा शरीफ फरियाद बरादरान के उनके पुराने केसेस की हिस्ट्री देख लें, वो जब मेजर टैक्स का केस था, जो हेलीकॉप्टर का केस था, ऐसे किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में इनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, पाकिस्तान के अंदर आके रिलीफ यह मिलता है कि इनके ऊपर से लिमिटेशन एक्ट का इतना बड़ा कानून जो है उठा के गंदे नाले में फेंक जाता है कि तुम पर तो कोई लिमिटेशन लगेगी नहीं, तुम जब चाहो। जब लिमिटेशन लगानी होती है तो हुदैबिया में लगा भी देते हैं, जैसे फायद ईसा जैसे बंदे कि यहां पे तो लिमिटेशन लगती है, हेलीकॉप्टर में लिमिटेशन नहीं लगती। तो ये मसला है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर है, पाकिस्तान की जो प्रोसिक्यूशन है, मैंने एक उम्र इन लोगों के साथ गुजारी हुई है, मुझे अंदाजा है। दिलचस्प बात यह होती है ना कि जब आप अपनी दरखास्त में लिखें मेरिट के 45 पॉइंट, और आजम तारड़ साहब जब मेरिट डिस्कस हो रहे हो और ये फैसल बुखारी कर रहे हो नैब की तरफ से, तो वो कहेंगे जी मेरिट यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो हार्डशिप को आप डिस्कस कर रहे हैं, ये बेल के मौके पर ये क्यों हो रहा है? तो ये तब दिलचस्प सूरत पैदा हो जाती है। जी इरशाद साहब, देख पिटीशन के अंदर तो बेल पिटीशन के अंदर तो ये एक्यूज का राइट है कि वो अपने जो भी ग्राउंड लेना चाहता है वो ले लेता है। अब ऑन चाहे मेरिट के लिए देखना होता है कि ठीक है
वो ग्राउंड को कितने वेटेज रखते हैं, या क्या वो बेल का फैसला करते हुए एक्यूज्ड की फेवर करते हुए बेल किए जाने की तरफ जाते हैं या बेल खारिज किए। राइट सर, मेरे पास वक्त कम है, मैं शाह साहब और औरिया साहब का मौक़िफ़ लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट समझ में आ गया। उसूली तौर पर तो ये मुल्ज़िम जिस पर इल्ज़ाम लगा है, जिसको गिरफ़्तार किया गया है या जिसका ट्रायल हो रहा है, उसकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि केस का फ़ैसला जल्द से जल्द हो, ताकि उस पर जो बदनामी का एक दाग लगा हुआ है वो मिट सके। लेकिन ये अब की बात नहीं है। ये मुझे याद है 1990 में जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ केसेस, ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस हुए थे, तो एक बड़े वकील ने मोहतरमा से कहा था कि ये मैं केस इतना लटकाऊँगा कि इंशाल्लाह आपकी अगली हुकूमत आ जाएगी और आप आराम से बरी हो जाएंगी। तो ये एक पुराना तरीक़ा वारदात है, लेकिन इसको बदलने की किसी ने कोशिश नहीं की। मिसाल के तौर पर ये 30 दिन वाली जो शर्त है, अगर ये फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको तब्दील करें, लेकिन तब्दील भी नहीं है। लेकिन फैसले जो है 30 दिन क्या 30 दिन में तो तारीख नहीं मिलती, बहुत सारे 30 महीने में भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती, और फिर वो जब हुकूमत तब्दील हो जाती है, हालात तब्दील हो जाते हैं, रिलीफ मिल जाता है। डॉक्टर मुजाहिद कामरान और उनके साथी प्रोफेसर नैब कोर्ट में आते हैं, हर 3 हफ्ते के बाद आते हैं, 10-5 मिनट में उनको तारीख मिलती है और वो दोबारा चले जाते हैं, फिर 3 हफ्ते बाद आके डेट ले लेते हैं। हमारी मजमूई खराबी है मुआशरे की और निज़ाम अदल की, जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। औरिया साहब, अब ख्वाजा आसिफ साहब रह गए, आमदन से ज़्यादा साज़ों का केस, बाकी उनके सारे साथियों की ज़मानतें हो गई हैं और वो चले गए, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब हैं, पता नहीं उनका भी फैसला हो जाएगा अब। लेकिन जो बेंच ज़मानतें जिस बेंच से मिल रही थी या जहाँ पर था, अब वो बेंच जो है वो तहलील हो गया है। नया बेंच जस्टिस आलिया नीलम साहबा हैं और फारूक हैदर साहब हैं, वो समाअत करेगा। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इन केसेस को, कितने अरसे में मुकम्मल होता हुआ देखते हैं? नैब में जो ट्रायल है 110 गवाह मनी लॉन्ड्रिंग में, उनमें से सिर्फ 10 की गवाह जरा हुई है, ये क्या अगली हुकूमत तक मामला जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का ये जो वाइट कॉलर प्रोफेशन के ऊपर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये सारा का सारा जुडिशल प्रोसेस है, यही बड़ा अजीबोगरीब है। यहाँ पर तो किसी बंदे को ट्रायल के दौरान गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए। ये 90 दिन की गिरफ्तारी है, तो ये पूछगिछ है, होता वहाँ कुछ नहीं। आई हैव सीन द नैब पीपल, ये एक खास किस्म की सिंपैथी क्रिएट हो रही है पूरे पाकिस्तान में मुलजम के साथ। ओ जी क्या होगा, 2 साल से जेल है, निकाला कुछ नहीं। दल में ना होता, आप प्रोसिक्यूशन करते रहते, उसको जब आपके आते हो सामने उसके सामने पेश करते रहते। एक वक्त से पहले ही उस बंदे को मजलूमियत की इतनी शानदार चादर चढ़ा देते हैं कि वो जो मर्जी करता रहता है। कहीं दुनिया में ये कोई कातिल तो नहीं है, कोई डाकू तो नहीं है, कोई चोर इस तरह का तो नहीं है कि जिनसे हमने आमा को नुकसान हो जा रहा है। इनकी ईसीएल पे नाम रखो, खत्म करो, बाद इनकी मूवमेंट कंट्रोल करो, डेट्स ऑल। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ये आएंगे क्यों नहीं आएंगे? अगर वो 2-3 पेशों पे नहीं आते, फिर वारंट निकालो, उसके बाद साथ को सजा भी अनाउंस करो। कोई ऐसा कोई एक कानून बनना चाहिए। पाकिस्तान में जितने भी एहतसाब के कानून अभी तक बने हैं, ये मजाक हैं। और मजाक इसलिए है कि ये बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि इस बंदे को 8-10 दिन के लिए, 5-10 हफ्तों के लिए, 2-3 साल रखो, हम अपनी बातें मनवाएंगे। और हमेशा मनवाई भी गई हैं, आज नहीं कई अरसे से मनाई गई हैं। इससे पहले जब नवाज शरीफ ने बनाया तो उसने मनवाई, जब मुशर्रफ ने बनाया उसने मनवाई। फाइलें बनती हैं। हम तो जब सरकारी मुलाजिम तो फाइलें उठा के रोज जाते थे, इसकी ये है, उसकी ये है, उसकी ये है। वो फाइलें उठा के जिसके पास खिलाफ कम करना था उसको सामने रख देते, बाकी वाले के पीछे भेज देते थे। ये सारा मसला है, मजाक बना हुआ है। इस मजाक में हमेशा हीरो बनता है मुल्ज़िम, और बनता चला आ रहा है, हमेशा बनता चला आएगा।